ऐसा मानता है, उसकी मान्यता में शरीर और आत्मा अलग है ही नहीं। लेकिन साक्षात ये दशा अपन जब देखते हैं कि जब तक व्यक्ति का शरीर में आत्मा होती है तब तक वो बोलता है, खाता है, पीता है, सुनता है, समझता है। आत्मा निकल जाने के बाद वो केवल एक मुर्दा, एक शव, एक डेड बॉडी के रूप में वो पड़ा रहता है। फिर वह ना खाता है, ना बोलता है, ना पीता है, ना सुनता है, कुछ भी नहीं करता है। तो बहुत स्थूल दृष्टि से हर व्यक्ति समझ रहा है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन मान्यता में, श्रद्धा में, व्यक्ति की धारणा में ये भ्रम है। मोह के कारण उस शरीर में इतना रच पच जाता है, हर तकलीफ, शारीरिक पीड़ा को वो अपनी पीड़ा मानता है। अज्ञानी जीव, तत्वज्ञानी, भेद ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी जीव ये मानता है कि शरीर से संबंधित जो बीमारियां हैं ये केवल शरीर में हैं। कर्म के उदय के कारण इस प्रकार के दुख या कष्ट को आत्मा को भोगना पड़ रहा है, और वे कर्म हमारे द्वारा किए गए हैं जो पूर्व भाव में या अन्य पर्यायों में अज्ञानता, प्रमादवश जो कर्म किए हैं उसका ही तो फल है। और ये भी स्थायी नहीं है। संसार में सुख और दुख स्थायी नहीं होते हैं। सांसारिक सुख और दुख केवल अपने अपने पुण्य और पाप का फल है, और पुण्य पाप का जो फल है वह उसी प्रकार से परिवर्तित होता रहता है जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, और ये परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार से पुण्य के बाद पाप, पाप के बाद पुण्य, ये परिणतियाँ व्यक्ति के अंदर में बदलती रहती हैं। ये बात अलग है कि किसी व्यक्ति का पुण्य रूप में समय अधिक व्यतीत होता है, पुण्य का फल उनको ज़्यादा समय तक भोगना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी प्राणी हैं कि जिनको दीर्घ काल तक पाप कर्म के फल को भोगना पड़ता है। दीर्घ काल तक पाप कर्म के फलों को भोगना पड़ता है, और पुण्य का फल उनके जीवन में बहुत अल्प, बहुत कम होता है। तो ऐसे संसार की परिणतियां अपन देखते हैं कि अपनी अपनी परिणति है, कि किसी की पुण्य परिणति है, प्रबल पुण्य, किसी का प्रबल पाप कर्म का उदय है। कोई नरकों में दीर्घ काल तक रहता है तो कोई स्वर्गों में दीर्घ काल तक रहता है। लेकिन ये सत्य है कि ना तो कोई नरकों में स्थायी रहता है, ना कोई स्वर्गों में स्थायी रहता है। ना किसी का दुख शाश्वत है संसार में, और ना किसी का सुख शाश्वत है। ये बदलते रहते हैं। अज्ञानी जीव तो केवल संक्लेशताओं में अपना वो समय व्यतीत करता है। ज्ञानी जीव भेद विज्ञान के साथ जीता है, और इतना चिंतन उसके अंदर में धैर्य रहता है कि अगर दुख भी आया है तो भी जाएगा, सुख भी आया है तो भी ये जाएगा। तो फिर हमें बाह्य दुख और सुख में राग देश क्यों करें? वो आत्मा स्वरूप की ओर अपना उपयोग लगाता है, और जब आत्मा स्वरूप की ओर लगाता है तो बाह्य जगत से उसके अंदर में माध्यस्थता उत्पन्न हो जाती है, समता भाव उत्पन्न हो जाती है, समत्व भाव उत्पन्न हो जाता है, और इससे वह कर्मों का संवर, कर्मों की निर्जरा करके निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि तत्वज्ञानी जीव क्या चिंतन करते हैं, क्या विचार करते हैं कि संसार में है जीव हैं तो शरीर, एक शरीर नष्ट होगा तो दूसरे शरीर की उत्पत्ति होगी। शरीर की उत्पत्ति होगी तो इंद्रियां होंगी, कोई ना कोई इंद्रिय होंगी, ये नियम है। ऐसा संसार में एक भी संसारी प्राणी नहीं है जो शरीरधारी हो
एक भी इंद्री ना हो उसके पास। ये संभव है कि किसी के पास केवल एक स्पर्शन इंद्री है, किसी के पास स्पर्शन और रसना ये 2 इंद्री हैं, किसी के पास स्पर्शन रसना और घ्राण ये 3 इंद्रियां हैं, किसी के पास स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रियां हैं, किसी के पास स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण ये 5 इंद्रियां हैं। और कोई संगी है, कोई असंगी है, ये संभव है। पूज्य आचार्य महाराज तो पंचेंद्री की बात करना चाहते हैं और पंचेंद्री में विशेष करके मनुष्य की बात कह रहे हैं, जिनके लिए उपदेश देना संभव है, जो सोचने समझने की और कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, बतलाते हैं उपदेश उसे देना चाहिए। किसे? जो उस उपदेश को ग्रहण कर सके, उपदेश का असर और प्रभाव जिसके ऊपर हो सके उसे उपदेश देना चाहिए। जिस पर कोई असर प्रभाव ना पड़े तो दीवाल के लिए कोई उपदेश नहीं देता है, किसी वृक्षों के लिए कोई उपदेश नहीं देता है, पत्थर की शिलाओं के लिए कोई उपदेश नहीं देता है, मेज कुर्सी के लिए कोई उपदेश नहीं देता है। उपदेश किसको देता है? मनुष्यों को दिए जाते हैं। और ऐसे मनुष्यों को उपदेश दिए जाते हैं जो उस उपदेश को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और उसको अपने जीवन में धारणा की शक्ति रखते हैं। ऐसा उत्साह जिनमें रहता है उन्हें उपदेश दिया जाता है, तो भी सावधान होते हैं, संभलते हैं। पूज्य आचार्य महाराज कहना चाहते हैं, शरीर हुआ तो शरीर के साथ इंद्रियां भी होंगी नियम से। अब जो इंद्रियां हैं तो कह रहे हैं कि आदौ तनोर्जनन मत्र हतेन्द्रियाणि। आदौ जनन तनु, सबसे पहले तनु शरीर की उत्पत्ति होती है, फिर हत इंद्रियाणि। हत दुष्ट इंद्रियां हैं। इंद्रियां अच्छी नहीं हैं, इंद्रियों को अच्छा नहीं माना गया। कौन सी इंद्रियों को अच्छा नहीं माना गया और किसकी इंद्रियां अच्छी नहीं मानी गई? जिनकी इंद्रियां गलत दिशा में जाती हैं उन लोगों की इंद्रियां अच्छी नहीं मानी गई। जिनकी इंद्रियां निरंतर पाप चेष्टा में लगी रहती हैं, पाप कार्यों में लगी रहती हैं, तो इंद्रियां अच्छी नहीं है, दुष्ट हैं, दुर्गति की ओर ले जाने वाली हैं। और अनादिकाल के इस जीव में एक ऐसे संस्कार हैं कि इंद्रियां जो हैं वो क्या है? उत्पथगामिनी हैं। उत्पथगामिनी गलत दिशा की ओर ले जाने वाली हैं। आंखें गलत दिशा में ज़्यादा जाती हैं। भगवान के पास भी व्यक्ति बैठ जाता है, भगवान के दर्शन में कम, और यहाँ वहाँ व्यक्ति की आंखें बहुत चली जाती हैं। स्वाध्याय में कम, अन्य दिशा में अधिक जाती हैं। इंद्रियां एक ऐसी हैं, धर्म की बात की सुनाई में कम सुनाई देती है, यहाँ वहाँ की बातें जल्दी शुरू होने लगती हैं। सुनाने वाले सुनाने लगे और सुनने वाले भी कान लगाने लगे। क्या हुआ? देखो यहाँ इतनी अच्छी बात, जिनवाणी का अमृत बरस रहा है और तुम्हारे कान उस अमृत को छोड़ करके जहर को धारण कर रहे हैं। बतलाओ, जिनवाणी जैसी अमृत को छोड़ करके तुम्हारी बातें सुनने में उपयोग लगा हुआ है, वीतराग प्रभु को छोड़ करके तुम्हारी आंखें यहाँ वहाँ जा रही हैं। शास्त्र सामने रखे हो और शास्त्र को छोड़ करके अन्य दिशा में तुम्हारा उपयोग जा रहा है। उत्पथगामिनी इंद्रियां हैं। कहना चाहते हैं दुष्ट इंद्रियां जो हैं वो निरंतर क्या कर रही हैं?
कांक्षन्ति तानि विषयान् विषयास्य मानम। कांक्षन्ति विषयान्, निरंतर अपने अपने विषयों की कांक्षा करती हैं। रागी मन है तो आंखें भी रागी ही होंगी, नाक भी रागी होगी, कर्ण भी रागी होगा, जिह्वा भी रागी होगी और शरीर भी रागी होगा, क्योंकि आपका मन रागी है। राग के रंग से रंगा हुआ है तो सारी इंद्रियां राग से रंगी होंगी। मन रागी है तो आंखें राग वर्धक विषयों की ओर ही जाएंगी, उसी ओर जाएंगे, वीतरागता को देख ही नहीं सकती हैं। कान विषयों की ओर ही जाएंगे, स्पर्शन रसना घ्राण जो कुछ भी इंद्रियां हैं सब वो पंचेंद्रियों के विषयों की ओर ही जाएंगी। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है, आप कभी किसी के बीच में बैठो, कभी किसी की चेष्टा किसी की चर्या देखो तो मालूम चलेगा कि उसकी आवाज उसके शब्द सुनाई दे रहे हैं। नमक नहीं था, अमुक नहीं था, ऐसी सामग्री मिलती तो थोड़ा ठीक रहता, आज मज़ा आ गया, आनंद आ गया, अमुक सामग्री मिल गई। कौन से मन की ये भाषा है? कौन से मन की भाषा है? रागी मन की भाषा, और उसी की परिभाषा है। किसकी परिभाषा? रागी मन की है कि वो रागी मन ऐसा बोल रहा है और वो रागी जीव जो है उस स्वाद में टेस्ट में अटकी हुई है। ये व्यवस्था, वो सामग्री मिल जाती, वो सामग्री मिल जाती, ये सामग्री मिल जाती। रागी मन चेष्टा देखने की, व्यक्ति की आंखें तिरछी मिर्ची यहाँ वहाँ कितनी जल्दी जल्दी जाती हैं, कैसे अवसर पा करके वो चेंज होती रहती हैं। ओहो, क्यों हो रही भैया ये चेष्टाएं? इतना जल्दी रंग क्यों बदल रहा है? ये परिवर्तन क्यों आ रहा है? इसका मतलब आपका मन जो है वो समय समय पर रंग बदलता है। इंद्रियां भी वैसे की वैसी रंग से रंगीली होती चली जाती हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इंद्रियां पूरे के पूरे मन के आधार से अपना काम करती हैं, तो सबसे अधिक स्थान देने वाला, दिशा देने वाला आँख तो वही है। चश्मे के कांच बदलने से उसका रंग बदल रहा है। लालटेन तो वही है, लालटेन का कांच बदलने के बाद अंदर जलने वाली ज्योति का प्रकाश चेंज हो रहा है, वो प्रकाश चेंज हो रहा है। पूज्य आचार्य कहते हैं कि प्रायः रागी व्यक्ति की इंद्रियां यही चाहती हैं, कहीं स्पर्शन इंद्रिय पर जाती हैं, मुझे बैठने के लिए कोमल से कोमल, अच्छे से अच्छा, चिकना, जो भी स्पर्शन इंद्रिय के 5-7 विषय हैं, सब उन विषयों की ओर ही चेष्टाएं रत रहती हैं, चाहे कोई कह पाए या ना कह पाए। बहुत कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जिसका राग भाव है, दबा राग है, वो कह तो नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर में मन की परिणतियां तद अनुरूप राग के अनुरूप हो रही हैं। रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, एक एक इंद्री के विषय में अपन देख लें तो इस प्रकार से 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, इसकी और जो इंद्रियां हैं, उन्हीं की इच्छा में, उसी की चाहना में, उनकी प्राप्ति में निरंतर भागम भाग करती हैं, निरंतर दौड़ लगाती हैं और उन विषयों की आकांक्षा करती हैं। और हानि प्रयास भया
पापिको योनि दास्यो। ये विषय हानि प्रदः महंतात बड़कपन की, सम्मान की, प्रतिष्ठा का हानि करती हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसको गिरा देती हैं, सम्मान को गिराती हैं, अंतरंग में आत्मा की विशुद्धि को गिरा रही हैं और बाहर में सम्मान को गिरा रही हैं। आप देख लीजिए, कल्पना कर लीजिए किसी व्यक्ति की किसी वस्तु में आसक्ति है, आसक्ति भाव है। अब वो आसक्ति को जब ज़्यादा तीव्र हो जाती है तो उसको दबा नहीं पाता है, प्रयासरत रहता। अब वो इशारा कर रहा है, क्या ले जा रहे हो, यहाँ रुको। अब शब्द से तो नहीं बोल पा रहा है, पहले ऐसे ही करता है। इतनी सूक्ष्म व्यक्ति के छल कपट भी हो जाते हैं। थाली की ओर दृष्टि जाती है, नहीं समझ पाए तो फिर धीरे धीरे उंगलियां उठने लगती हैं, हुंकार होने लगता है। ग्रस्त यदि हो तो मुख से बोलना शुरू करना, नमक 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 डाल दो, नमक डाल दो, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ परोसिए, शुरू हो जाता है। और कहीं अवसर मिल जाए कौन सा बफर सिस्टम का, तो अपने हाथ से उठाना शुरू कर देता है, अपने हाथ से। कितनी जल्दी व्यक्ति खा पी करके मुंह पोंछता है। आसक्ति व्यक्ति की जब कभी देखोगे, या जिनके आसक्त किस्म के व्यक्ति होते हैं, उनकी हालत बिल्कुल गौर करके देखिए, और छिप करके या थोड़ी सी निगाह ओझल करके बैठिए और उसकी चेष्टा देखिए, वो कैसे खाता है। एक व्यक्ति के लिए गुलाब जामुन में बड़ी आसक्ति थी। किस में आसक्ति थी? गुलाब जामुन में। उसने बफर सिस्टम में 2 गुलाब जामुन पहले लिए। इतनी जल्दी वे 2 गुलाब जामुन सेंगे के सेंगे ही गुटक लिए कि 2 फिर, भैया अभी कहाँ दिया, यहाँ देखो कुछ नहीं है। फिर यहाँ मुँह गया तो 2 फिर से ले लिए। फिर वो ज्यों की त्यों उसकी प्लेट थी। पहले बतलाओ तुमको जो इतनी आसक्ति है, पहले क्या उसका स्वाद आया क्या? जितना उसमें आसक्ति जिस वस्तु में थी आसक्त व्यक्ति जो है स्वाद ले ही नहीं पाता है।